जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रेलवे समान अध्ययन यानी एसपीडी जीके जीएस का बुक पढ़ना अत्यंत जरूरी है। और इसी का सीरीज को हम आगे लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम भारतीय अंतरिक्ष केंद्र को हम पढ़ रहे हैं। आज भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का जो है वह दूसरा क्लास है, जिसमें हम आपका प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़ेंगे और अंतरिक्ष से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनके बारे में हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम आरंभ करते हैं। अच्छा, क्लास आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी कहिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न है एसएलवी, ठीक है, एएसएलवी, एसएसएलवी और पीएसएलवी और जीएसएलवी, ये सभी क्या है? ठीक है, ये सभी जो है आपको प्रक्षेपण यान है। क्या है? प्रक्षेपण यान है। तो प्रश्न में जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट जो है इस प्रक्षेपण यान का जो है फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो ये चलिए फुल फॉर्म हम समझते हैं। इसका फुल फॉर्म, इन प्रक्षेपण यानों का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे लिखा हुआ आपको एसएलवी, ठीक है, तो एसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप इसका क्या होगा? तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा आपको? सैटेलाइट, ठीक है, आपको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी इससे जो है क्या किया जाता है? सैटेलाइट जो है आपको लॉन्च किया जाता है। बात समझ में है? क्या किया जाता है? सैटेलाइट जो है आपको लॉन्च किया जाता है। यानी एसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है इसका पूर्ण रूप। बात समझ में है? अगला है आपको एएसएलवी, ठीक है, एएसएलवी का पूर्ण रूप होता है, ठीक है, पूर्ण रूप क्या होता है इसका? एएसएलवी का, तो एएसएलवी का पूर्ण रूप होता है अगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? एगुमेंटेड सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, लॉन्च व्हीकल। बात समझ में? एएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये प्रक्षेपण यानी सभी से जो है वह क्या किया जाते हैं? आपको सैटेलाइट जो है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं, मतलब भेजे जाते हैं। ठीक है, वो सभी का अलग अलग नाम है और इसका जो है डायरेक्ट पूरा जो है आपको फुल फॉर्म पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अपने प्रश्न में रखे हैं। कह रहे एसएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो एसएसएलवी का फुल फॉर्म होता है, एस हो गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अगर छोटा आपको सैटेलाइट को ये करना है तो उसके लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, एसएसएलवी होता है। क्लियर है? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मॉल, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। बात समझ में है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न कर रहा है पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पीएसएलवी, तो पीएसएलवी का पूर्ण रूप हो जाएगा आपको पोलर, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ में आया? लॉन्च व्हीकल। चलिए जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसएलवी का फुल फॉर्म आपको जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी से क्या हो गया? जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो साइक्रोनस, SYNCHRONOUS, ठीक है, जियो साइक्रोनस। आपको फिर एस से सैटेलाइट, जियो साइक्रोनस, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च क्या हो जाएगा? लॉन्च और व्हीकल हो जाएगा। बात समझ में है? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जिससे आपका अंतरिक्ष में आपको सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाते हैं, तो जो है आपको अलग अलग प्रक्षेपण यान है और इन प्रक्षेपण यान का जो है वह डायरेक्ट क्या करता है? आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे एसएलवी का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी का फुल फॉर्म एगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएसएलवी का फुल फॉर्म स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का फुल फॉर्म जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। देखिए ये आपका अंतरिक्ष से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें कह रहा है आपको प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान कौन सा है?
ठीक है, भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान कौन सा था? ठीक है, तो भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान का नाम था SLV-3। बात समझ में आया? यानी कि SLV-3 जो है आपको भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था, जिससे जो है आपको क्या किया था, सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित किया गया था। ये कह रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? ठीक है, तो ये तो आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो भारत का प्रथम उपग्रह का नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। यानी भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? रोहिणी। ठीक है, जिसे RS-1। ठीक है, रोहिणी RS-1। और इसे जो है आपको कब भेजा गया था? ठीक है, तो इसे भेजा गया था आपको 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई 1980 को। ठीक, कब भेजा गया था? 18 जुलाई 1980 को। और किस प्रक्षेपण यान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था? तो SLV-3 के द्वारा। ठीक है, यही आपका प्रथम प्रक्षेपण यान के द्वारा जो है रोहिणी उपग्रह को कहाँ भेजा गया था? आपको अंतरिक्ष में भेजा गया था। कब भेजा गया? तो 18 जुलाई 1980 को जो अंतरिक्ष में भेजा गया था SLV-3 प्रक्षेपण यान के द्वारा। बात समझ में आया? यानी कि भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी, इसे रोहिणी या RS-1 भी कहा जाता है इसे, और इसे प्रक्षेपित किया गया था 18 जुलाई 1980। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। आपको PSLV का अन्य नाम क्या है? ठीक है, PSLV का आपको दूसरा नाम क्या है? जैसे हमने अभी देखा ना, PSLV पीछे में हमने देखा कि PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो उसी PSLV का जो है कह रहा है कि दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, तो इसका दूसरा नाम होता है वर्क हॉर्स। क्या होता है? वर्क हॉर्स के नाम से भी आपको PSL यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वर्क हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कह रहे कि GSLV के माध्यम से उपग्रहों को भेजा जाता है। ठीक है, तो GSLV यानी कि जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो GSLV से प्रक्षेपण यान से उन्हीं उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है जिनका भार जो है काफी ज्यादा अधिक है। यानी कि अगर भार अधिक है तो किस प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया जाएगा? तो GSLV का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी GSLV के माध्यम से किन उपग्रहों का भेजा जाता है? जिन उपग्रहों का क्या हो? अधिक भार। यानी भार क्या होना चाहिए? अगर अधिक है तो उसे जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए GSLV प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बात समझ में आया? और PSLV का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? वर्क हॉर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, कब शुरू हुआ? ठीक है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वह कब शुरू हुआ? तो कब शुरू होगा भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ आपको 1962 ईस्वी में। कब शुरू हुआ? तो आपको भारत में जो अंतरिक्ष आज़ादी तो मिला 1947 में, संविधान बना 1950 में, तो उसके 12 साल के बाद यानी कि 1962 ईस्वी में जो है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम होना शुरुआत हो गया था। बात समझ में है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश और अंतरिक्ष युग का श्री गणेश कब हुआ? देखिए, भारत में कब होगा? भारत में होगा आपको 1962 में। और कह रहा है विश्व में कब हुआ था? तो विश्व में, या बोले कि अंतरिक्ष युग मतलब कि विश्व के दूसरे देश जो अंतरिक्ष के बारे में जो है वह मतलब अध्ययन करना या उसको जो है वह जमीन पर लाना जो है आपको शुरुआत कर दिए थे। ये कब से किया गया था? तो 1957 ईस्वी से। ठीक है, हमारा भारत ज्यादा पीछे नहीं है। हमारा भारत जो है, भारत में 1962 में, और विश्व में जो है वह शुरुआत हुआ 1957 में। तो लगभग 5 साल पीछे है भारत हमारा। ठीक है, 5 साल आगे से शुरुआत हुआ, 5 साल के बाद हमारा भारत भी क्या करने लगा? शुरुआत कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग या आयोजन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिक्ष विभाग या आयोजन की स्थापना हुई थी आपको सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, कब? सन 1972 में। 62 में श्री गणेश कर दिया था भारत, यानी शुरुआत हुआ था, और 72 में जो है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न करें कि अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन गया था? तो अंतरिक्ष में प्रथम जानवर भेजा गया था लाइका नामक कुत्ता को। ठीक, कुत्ता ने, सॉरी, लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था, यानी कि फीमेल डॉग, या इसको हम बिच कहते हैं। ठीक है, लाइका नामक कुतिया को जो है कहाँ भेजा गया था? आपको प्रथम
जानवर के रूप में भेजा गया था आपको अंतरिक्ष में। ठीक है, ये आप जानते भी होंगे कि प्रथम जानवर कौन गया था, तो लाइका नामक कुतिया थी, उसको जो अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन। अच्छा, ये प्रथम प्रथम आएगा, महिला प्रथम, व्यक्ति प्रथम, ये सब आएगा। ठीक है, देखते हैं। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम था मेजर यूरी गागरिन। क्या नाम था? मेजर, ठीक है, मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, मेजर यूरी गागरिन जो है वह अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, गागरिन, बात समझ में आया? मेजर यूरी गागरिन जो है वह अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला प्रश्न कर रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन और प्रथम महिला हो जाएगी अलेक्सी लियोनोवा, सॉरी। ठीक है, अंतरिक्ष में, अच्छा वो तैरने वाला था आपको अलेक्सी लियोनोवा, तैरने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम था आपको आपको वेलेंटाना तेरेस्कोवा। क्या नाम था? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, तेरेस्कोवा, बात समझ में आया? यानी अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाए? मेजर यूरी गागरिन। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएगी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगी। क्लियर है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अच्छा, मेजर यूरी गागरिन जो है वह किस देश के रहने वाले थे और कब गए थे अंतरिक्ष में? तो मेजर यूरी गागरिन जो है सोवियत संघ यानी कि रूस के रहने वाले, सोवियत संघ रूस के। और यह अंतरिक्ष में गया था आपको सन 1961 ईस्वी में। बात समझ में आया? कब गए थे? सन 1961 ईस्वी में। उसी के साथ आप वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये आपको, ये भी रूस, सोवियत संघ रूस की रहने वाले थे। और ये कब गई थी? तो सन 1963, यानी 2 साल के बाद। यानी पहला बार जो है वह पुरुष को भेजा गया अंतरिक्ष में और दूसरा बार महिला को भेजा गया अंतरिक्ष में। पहला बार कब गया? 1961 में, और दूसरा बार 1963 में। कौन देश भेजा था? तो रूस जो है आपको भेजा था। कौन देश? सोवियत संघ रूस। व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गागरिन। महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, अंतरिक्ष में तैरने वाली, देखिए वहां पर तो गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशन होता नहीं है, तो जहाँ पर जो भी लोग जाएंगे, ठीक है, वह तैर भी सकते हैं। तो तैर करके जो है सबसे पहले कौन देखा? जिस तरह से पानी में तैरा जाता है उस प्रकार से अंतरिक्ष में भी तैर सकते हैं जब आप ग्रेविटेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो तैरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम है, ठीक है, अलेक्सी लियोनोवा। ठीक है, ये कौन है? अलेक्सी लियोनोवा। सब विदेशी नाम है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, अलेक्सी लियोनोवा। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो टेढ़ा सीधा कुछ नहीं होता, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? अलेक्सी लियोनोवा। और यह जो है कहाँ के रहने वाले थे? ये भी सोवियत संघ रूस के रहने वाले थे। और ये अंतरिक्ष में कब तैरे थे? तो सन 1965 ईस्वी में। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो तैरने वाली प्रथम महिला का नाम था श्वेतलाना सावित्रिकाया। क्या नाम था? श्वेतलाना। ठीक है, श्वेतलाना सावित्रिकाया, सावित्रिकाया। ठीक है, याद हुआ? देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा। व्यक्ति कौन? मेजर यूरी गागरिन। और महिला कौन? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? अलेक्सी लियोनोवा। महिला कौन तैरी थी? तो आपको श्वेतलाना सावित्रिकाया। बात समझ में आया? श्वेतलाना सावित्रिकाया कौन थी? तो अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो अलेक्सी लियोनोवा हो जाएगा। बात समझ में आया? अभी अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन गया था। ठीक है, तो प्रथम एशियाई, ये तो सोवियत संघ रूस का था सब। ठीक है, तो अंतरिक्ष में प्रथम जो एशियाई गया था, ये गया था, आपका नाम था इनका फाम तुआनपे। कौन गया था? फाम तुआनपे। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष में जब प्रथम एशियाई जो गए थे वह का नाम क्या था? फाम तुआनपे। बाबा इतना टेढ़ा नाम। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? अच्छा अच्छा नाम आएगा। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा था। कौन थे? राकेश शर्मा। ये मैं कभी नहीं भूलता क्योंकि ये हमारे नाम पे ही, हमारा नाम राकेश कुमार है
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा, यानी स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये कब गए थे? ये आप गए थे 3 अप्रैल 1984 ईस्वी। कब जाएंगे? 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को जो है वह स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो आपको अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति होंगे। एक अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला कौन है? ठीक है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला जो थी वो आपको कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला। और ये कब गई थी? ठीक है, यह आपको गई थी सन 1977 ईस्वी में। कब जाएंगे? सन 1977 ईस्वी में। ठीक, और इनका जो आपको जन्म कब हुआ था? तो ये आपको हरियाणा के रहने वाले थी और इनका जन्म जो है सन 1962 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और ये हरियाणा के करनाल के रहने वाली थी। ठीक है, हरियाणा के करनाल के। चलिए पहले लिखते हैं करनाल और उसके बाद लिखते हैं हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हो गया आपका राज्य और हरियाणा में करनाल के जो है आपको रहने वाले थे कौन? आपको कल्पना चावला। ठीक, और कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। कब गई थी? 1977 में। पुरुष में कौन गया था? ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर कौन हो जाएगा? राकेश शर्मा। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।